हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं आपको कक्षा 12वीं विषय का आदर्श प्रश्न पत्र बता रहा हूं और सब्जेक्ट है आपका बही खाता। दोस्तों, ये जो आदर्श प्रश्न पत्र है ये 2021 में दिया गया था और आपके सिलेबस पर आधारित है। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इसमें से मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको इसमें से 60 मतलब 2 आदर्श प्रश्न पत्र आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 60 से लेकर के तो 62 हम ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और याद रखना, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जैसे ही आप चेक करेंगे तो वहाँ लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके आप मेंस एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपका सही विकल्प है सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है, किया जाना अनिवार्य है, अंशतः अनिवार्य है, ऐच्छिक है या अनावश्यक है। तो आप इसमें करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐच्छिक है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है, मतलब जो सामान्य लाभ है उस पर वास्तविक लाभ का जो आधिक्य है वो क्या कहलाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो उसे हम कहेंगे अधिलाभ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 अधिलाभ, ये करेक्ट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वसूली खाता क्या है। तो इसमें आपको याद रखना है, आपका वसूली खाता जो होता है नाम मात्र का खाता होता है, नाम मात्र का खाता, ये इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर से देती है। तो 12% वार्षिक, इस प्रकार से आपको याद रखना है, 12% वार्षिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, आपका करेक्ट आंसर आएगा तलपट। ये जो तलपट होता है ना, ये वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का उपकरण नहीं होता है। बाकी अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों का विश्लेषण होता है, तुलनात्मक विवरण भी होता है और सम आकार विवरण भी होता है। तो इसमें तलपट करेक्ट होगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सी मद गैर रोकड़ मद है। देखो, 2 प्रकार की मदें होती है, एक तो रोकड़ मद और गैर रोकड़ मद। तो इसमें निम्न में से कौन सी मद गैर रोकड़ मद है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है वार्षिक हास, ठीक है, वार्षिक हास इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अब रिक्त स्थान देखिएगा। आय व्यय खाते में केवल मदें लिखी जाती है, तो आयगत मदें, आयगत मदें लिखी जाती है। साझेदारी फर्म का पंजीयन है, ये ऐच्छिक है, ठीक है, ऐच्छिक आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में फर्म के समापन पर का समापन हो जाता है, तो साझेदारी का समापन हो जाता है, फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन हो जाता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक क्या है, तो कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, कृत्रिम व्यक्ति है। इसके बाद में अगला देखिए, लेनदार कंपनी के होते हैं, तो यहाँ पर आपको चालू दायित्व लिखना है, चालू दायित्व होते हैं। चालू अनुपात में चालू संपत्ति का से संबंध स्थापित किया जाता है, तो चालू दायित्व इसमें भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी आपको ये सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। सारे ऊपर जो क्वेश्चन है इसके आंसर ये यहाँ पर दिए हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिएगा। सत्य असत्य के सारे उत्तर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए, आप आय व्यय खाता एक व्यक्तिगत खाता है, तो आप देखिएगा इसमें सारा जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है, देखिए यहाँ सत्य असत्य का फर्स्ट वाला असत्य है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, तो ये भी आपका सत्य है। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति होते हैं, ये असत्य है, ठीक है। इसके बाद में लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांटा जा सकता है,
लाभांश का जो भुगतान है वो पूंजी में से बांटा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ये असत्य है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला बचा हुआ है, चालू दायित्वों में वृद्धि, चालू दायित्वों में वृद्धि को संचालन क्रियाओं से जोड़ा जाता है, तो ये आपका सत्य है, ठीक। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। अब सत्य असत्य के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी। देखिए सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आज हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 10 से लेकर के तो 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद में मैं आपको 2 मॉडल टेस्ट पेपर और बताऊंगा इसी सब्जेक्ट के, ठीक है। देखिए सही जोड़ी लिखित समझौता, तो इसमें यह वाला करेक्ट आएगा, साझेदारी संलेख। त्यागी साझेदार, तो इसमें आपको रा वाला करना है, क्षतिपूर्ति। अलिखित दायित्व का भुगतान, तो इसमें आपको वसूली खाता डेबिट। समता अंशधारी, तो इसमें आपका याद आएगा कंपनी के स्वामी होते हैं वहीं सामने। लेनदार, तो इसमें चालू दायित्व आप याद रखेंगे। और अंशों का शोधन, तो इसमें वित्तीय क्रियाएं शामिल होगा। अब ये आपकी सही जोड़ी हो चुकी है। अब सही जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 100। इसके बाद में नेक्स्ट है, आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है, तो आपको लिखना है प्राप्ति एवं भुगतान खाते, भुगतान खाता, इसकी मदद से बनाया जाता है आय व्यय खाता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वसूली खाता कब खोला जाता है, ठीक है। वसूली खाता कब खोला जाता है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है साझेदारी फर्म के समापन पर, ठीक है। साझेदारी फर्म के समापन पर। किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, तो वाहक ऋण पत्रों का। अगला देखिए, 2 अवधि के आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत अंदर दिया जाने वाला लाभ क्या कहलाता है, लाभांश क्या कहलाता है, तो अंतरिम लाभांश कहलाता है। इसके बाद में शुद्ध विक्रय पर कुल लाभ का उपांत किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित होता है, तो आप सकल लाभ अनुपात इसमें लिखेंगे। सकल लाभ अनुपात इज द करेक्ट आंसर। अब ये कुछ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2-3, इनको देखें आप। प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर लिखना है, ये याद करेंगे आप अच्छे से। आय व्यय खाते की विशेषता आपको बतानी है। इसके बाद स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर आपको बताना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप देखिए, साझेदारी के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का बंटवारा किस अनुपात में होता है, तो इसमें आएगा पुराना लाभ हानि अनुपात में होता है। इसके बाद में साझेदार का दायित्व होता है, तो इसमें आप लिखेंगे असीमित, असीमित होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसमें आपको देखो पहले समझना है आपको इसे। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब दिया जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए, वसूली खाते में साझेदारों के चालू खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, ये इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसमें करेक्ट। अगला आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट याचना पर सारणी ए के अनुसार ब्याज की दर होती है। आपके ऑप्शन है 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 10% वार्षिक या 5% वार्षिक। अवशिष्ट याचना पर सारणी ए के अनुसार जो ब्याज की दर होती है ना, वो यहाँ पर आपको याद रखना है 10% होती है, 10% वार्षिक होती है। इसके बाद में स्थायी संपत्तियों पर किया गया व्यय मतलब कि खर्च, ठीक है। स्थायी संपत्तियों पर किया गया जो व्यय होता है वो क्या होता है निम्नलिखित में से, तो इसमें आपको याद रखना है पूंजीगत व्यय होता है वो, ठीक है, पूंजीगत व्यय। लास्ट देखिए, इसका रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित लेखांकन प्रमाप है, तो यह है लेखांकन प्रमाप नंबर 3, ठीक है। ये आप इसमें ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थान, ये आपका फर्स्ट है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज सेवा, लिखेंगे आप इसमें समाज सेवा। साझेदारी का जन्म से होता है,
तो याद रखना साझेदारी का जन्म से क्या होता है, खाली स्थान में आप उत्तर लिखेंगे अनुबंध या ठहराव। ठीक है, अनुबंध या ठहराव इसमें आप लिखेंगे। वसूली खाता एक प्रकार का खाता होता है, तो जो वसूली खाता है वो किस प्रकार का खाता होता है, तो उसमें आप बताएंगे नाम मात्र का खाता होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं। तो याद रखना इसमें आएगा एक वर्ष और कंपनी के स्वामी माने जाते हैं तो समता अंशधारी, यहाँ पर समता अंशधारी लिखेंगे। ये समता अंशधारी जो होते हैं ना, ये कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ऋण समता अनुपात शोधन क्षमता की जांच करता है। तो कौन सी शोधन क्षमता होती है, दीर्घकालीन, इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब इसके बाद में देखिए इसके सत्य असत्य लिखिए। देखो मैंने 2 सेट पेपर डिस्कस करे हैं आपके सामने, तो अच्छे से याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, सिलेबस पर आधारित है आपके। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का सारांश है, ये असत्य है। किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है, ये सत्य है। फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, ये असत्य है। इसके बाद में कंपनी के अंशधारियों को दायित्व असीमित होता है, ये भी आपका असत्य है। स्टॉक में वृद्धि तल अनुपात में होगी, तो ये भी आपका असत्य है। और वित्तीय विश्लेषण का प्रयोग केवल प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, तो केवल है इसका मतलब ये भी असत्य है। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी भी आप जोड़ी देख लीजिएगा। सामान्य लाभ, तो इसमें आपका यह वाला होगा अधिलाभ। प्राप्ति भुगतान खाता, इसमें आपको याद रखना है वास्तविक खाता। वसूली खाता, इसका जो थर्ड वाला है इसका करेक्ट आएगा फर्म के समापन पर खोला जाता है। ऋण पत्रधारी, तो इसमें आपको याद रखना है कंपनी के ऋणदाता। उसके बाद पूर्व दत्त व्यय में आपका आएगा चालू संपत्ति और वार्षिक हास, इसमें आएगा गैर नकद मद। ठीक है, और ये आपका बही खाता का जो है मुख्य क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए।